गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है बायोम, जिसमें हम अध्ययन करेंगे सवाना बायोम का। सवाना बायोम का जो टॉपिक है आपका, ये बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है। इसके अलावा एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है। इसके अलावा जितनी भी आपकी कंपटीशन की परीक्षाएं हैं या यूं कहेंगे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके लिए बायोम का टॉपिक लाभदायक है। जिसमें हम पहले देखते हैं बायोम या जीवोम। जीव मंडल को वनस्पतियों के आधार पर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को बायोम कहा जाता है, या हम यूं कहेंगे वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को ही बायोम या जीवोम कहते हैं। पारिस्थितिक रूप से पादपों व प्राणियों को सम्मिलित रूप से अध्ययन करना बायोम या जीवोम कहलाता है। सामान्यतः बायोम के अंतर्गत महाद्वीप के उन सभी भागों के समस्त पादप व प्राणियों को शामिल किया जाता है जिनकी सामान्य विशेषताएं उस समस्त भाग में समान पाई जाती हैं। बायोम में मुख्यतः स्थलीय पादप व प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को ही बायोम कहा जाता है। पारिस्थितिक रूप से पादपों व प्राणियों का सम्मिलित रूप से अध्ययन करना बायोम या जीवोम कहलाता है। सामान्य रूप से बायोम के अंतर्गत महाद्वीप के उन सभी भागों के समस्त पादप व प्राणियों को शामिल किया जाता है जिनकी सामान्य जो विशेषताएं होती हैं उस समस्त भाग में समान पाई जाती हैं। बायोम में मुख्यतः स्थलीय पादप व प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। इससे आगे है दुबे के अनुसार किसी विशिष्ट जलवायु प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतु व पेड़ पौधों का समूह है जो समीपवर्ती प्रदेश से भिन्नता रखता है, वह जीवोम कहलाता है। यानी किसी विशिष्ट जलवायु प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतु व पेड़ पौधों का समूह है जो समीपवर्ती प्रदेश से भिन्नता रखता है, जीवोम कहलाता है। इससे आगे है विदोह के अनुसार जीव मंडल के विशिष्ट क्षेत्र में विद्यमान पादप व प्राणियों का वह जटिल समूह है जो अपनी विशिष्टता के आधार पर एक दूसरे समूह से भिन्नता रखता है, उसे बायोम कहते हैं। यानी जीव मंडल के विशिष्ट क्षेत्र में विद्यमान पादप व प्राणियों का वह जटिल समूह जो अपनी विशिष्टता के आधार पर एक दूसरे समूह से भिन्नता रखता है, वह बायोम या जीवोम कहलाता है। इससे आगे आता है बायोम के प्रकार। विश्व के बायोम को जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि के आधार पर कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसी आधार पर बायोम को मुख्यतः 7 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। सेकंड आता है मानसूनी पर्णपाती वन बायोम, या हम यूं कहेंगे मानसूनी पतझड़ वन बायोम। थर्ड आता है आपका सवाना
बायोम। फोर्थ आता है भूमध्य सागरीय या रूम सागरीय बायोम। पांचवा आता है शीतोष्ण घास बायोम। छठा आता है शीतोष्ण कोणधारी वन बायोम। सातवां आता है आपका टुंड्रा बायोम। तो इस प्रकार बायोम को मुख्यतः 7 भागों में विभाजित किया गया है। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सवाना बायोम। सवाना बायोम, सवाना शब्द का अर्थ विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग लगाया है। कुछ विद्वानों ने सवाना बायोम का अर्थ AW जलवायु प्रदेश से या यूं कहें कि उष्णकटिबंधीय तर जलवायु प्रदेश से लिया है। तो कुछ विद्वानों ने सवाना का अर्थ विशेष प्रकार के वनस्पति समुदाय से लिया है। सामान्यतः सवाना बायोम का अर्थ उस वनस्पति समुदाय से है जिसमें धरातल पर शाकीय पौधों का प्राधान्य, बिखरे हुए सघन वृक्षों का ऊपरी आवरण तथा मध्य में झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यानी सामान्यतः जो सवाना बायोम है उसका अर्थ उस वनस्पति समुदाय से लिया जाता है जिसमें धरातल पर शाकीय पौधों का प्राधान्य, बिखरे हुए सघन वृक्षों का ऊपरी आवरण तथा मध्य में झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार सवाना बायोम को विशाल चिड़ियाघर भी कहा जाता है, क्योंकि जो सवाना बायोम है इसमें विभिन्न प्रकार के पक्षी निवास करते हैं। इसीलिए सवाना बायोम को विशाल चिड़ियाघर भी कहा जाता है। इससे आगे आता है सवाना बायोम का विस्तार। सवाना बायोम का विस्तार मुख्यतः भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, जिसमें कोलंबिया, वेनेजुएला के लानोस प्रदेश, मध्य ब्राज़ील, गायना, पराग्वे, अफ्रीका के विषुवतरेखीय प्रदेश, मध्य अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया व भारत में सवाना बायोम का विस्तार पाया जाता है। भारत में सवाना का विकास मानव द्वारा वनों के काटने से हुआ है। भारत में पर्णपाती वनों के कारण या हम यूं कहें कि पतझड़ वनों के कारण सवाना का विकास हुआ है, परंतु भारतीय सवाना में झाड़ियों की अधिकता पाई जाती हैं। इसी प्रकार ब्राज़ील के सवाना को सेराडो कहा जाता है। इससे आगे आता है सवाना बायोम में जलवायु। सवाना बायोम में शुष्क व आर्द्र जलवायु पाई जाती हैं। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है। यहाँ वर्षा का जो औसत है वो 100 से 150 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है जो लगभग 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। सवाना बायोम की जलवायु को तापमान व आर्द्रता के आधार पर यहाँ मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं।
जिसमें पहली ऋतु आती है शीत शुष्क ऋतु। इस ऋतु में दिन में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से लेके 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, जबकि रात्रि में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। यानी शीत शुष्क जो ऋतु है जिसमें दिन में तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस जबकि रात्रि में 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है। सेकंड आती है उष्ण शुष्क ऋतु। इस ऋतु में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तापमान 32 डिग्री से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। थर्ड आती है आपकी उष्णतर ऋतु। इस ऋतु में संपूर्ण वर्षा की लगभग 80 से 90% तक वर्षा होती है। तो इस प्रकार सवाना बायोम में मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। शीत शुष्क ऋतु, उष्ण शुष्क ऋतु और थर्ड है उष्ण तर ऋतु। इससे आगे आता है वनस्पति समुदाय, यानी सवाना बायोम का वनस्पति समुदाय। सवाना बायोम में मुख्यतः घासों की अधिकता पाई जाती है। यानी सवाना जो बायोम है उसमें मुख्यतः घासों की अधिकता पाई जाती है। शाकीय जो पौधे हैं वो धरातलीय स्तर पे, मध्यवर्ती क्षेत्र में झाड़ियाँ व ऊपरी स्तर पर वृक्षों का जमाव पाया जाता है। यानी सवाना बायोम में घासों की अधिकता पाई जाती है। शाकीय जो पौधे हैं धरातलीय स्तर पर, मध्यवर्ती क्षेत्र में झाड़ियाँ, ऊपरी स्तर पर वृक्षों का जमाव पाया जाता है। सवाना बायोम में मुख्यतः हाथी घास पाई जाती है जिसकी लंबाई 5 मीटर होती है और यह गुच्छेदार होती है। घासों की जो जड़ों की लंबाई है वो 5 से 20 मीटर तक होती है। यहाँ वृक्षों का जमाव जल की सुलभता पर निर्भर करता है। यहाँ कहीं सदाबहार, कहीं पतझड़ वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ तंजानिया से सेनेगल तक बाओबाह प्रजाति के वृक्ष वे पाए जाते हैं। सूडान तथा आइवरी कोस्ट में ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। सवाना बायोम को घास व वृक्षों के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका वन सवाना। वन सवाना इसमें वृक्षों तथा झाड़ियों का प्रभुत्व होता है। यहाँ सघन वृक्ष व झाड़ियाँ पाई जाती हैं जिसमें सूर्य का प्रकाश भी धरातल पर नहीं पहुँच पाता। वृक्षों की जो लंबाई है सामान्यतः 15 मीटर तक पाई जाती है। सेकंड आता है आपका वृक्षवाना, जहाँ घास का प्राधान्य होता है। वह वृक्ष दूर दूर बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। थर्ड आता है आपका झाड़ी सवाना। इसमें धरातल पर घासों की अधिकता होती है, वृक्षों का सर्वथा अभाव पाया जाता है। छोटी छोटी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। यानी जो झाड़ी सवाना है इसमें धरातल पर घासों की अधिकता पाई जाती है, वृक्षों का सर्वथा अभाव होता है, छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। फोर्थ आता है आपका घास सवाना। इसका विकास वहाँ होता है जहाँ वृक्ष व झाड़ियाँ अनुपस्थित होती हैं। यहाँ मुख्यतः घासों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ हाथी घास तथा अग्नि प्रतिरोधक घास भी पाई जाती है। यानी फोर्थ है आपका घास सवाना।
जिसका विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ वृक्ष व झाड़ियाँ अनुपस्थित होती हैं और यहाँ मुख्यतः घासों की अधिकता पाई जाती है। और घासों में यहाँ मुख्यतः एक तो हाथी घास पाई जाती है, दूसरी यहाँ जो घास पाई जाती है वो है अग्नि प्रतिरोधक घास पाई जाती है। इससे आगे आता है आपका प्राणी समुदाय, यानी सवाना बायोम में पाए जाने वाले प्राणी, या हम यूँ कहेंगे जीव जंतु समुदाय। सवाना बायोम में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इसीलिए सवाना बायोम को प्राणी उद्यान भी कहा जाता है। अफ्रीका सवाना में ज़ेब्रा, जिराफ, एंटीलोप, हिप्पोपोटामस, हाथी, गैंडा आदि पाए जाते हैं। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में मुख्यतः कंगारू पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में एमू, शुतुरमुर्ग, तोता, किंगफिशर आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। इसी प्रकार सवाना बायोम में मक्खी मच्छर से लेकर विशाल हाथी भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार सवाना बायोम को निरंतर जलाए जाने के कारण यहाँ प्राणी समुदाय के प्रकार व संख्या निरंतर ही घटती जा रही है। इस प्रकार सवाना जो बायोम है उसमें सभी प्रकार के जीव जंतु, जिसमें कीड़े मकोड़े से लेकर विशाल हाथी भी पाए जाते हैं। मुझे लगता है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो ये जो टॉपिक है ये बीए पार्ट फर्स्ट के लिए, एमए प्रीवियस के लिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी लाभकारी है। तो ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर व कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।